सो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक सीख रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर अपने आप को कहां पर सेटिस्फाइड समझे, ठीक है ना। मतलब सेटिस्फेक्शन का मतलब है मैं 5 रुपए की चीज लाया और मैंने बोला भाई 5 रुपए वसूल हो गए, दैट्स कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी सेटिस्फेक्शन को नापना दो तरीके से होता है, एक होता है पैसों में नापना, एक होता है रैंक में नापना। जब भी आप किसी भी चीज को यानी सेटिस्फेक्शन को पैसे में नापते हो उसे कहते हैं कार्डिनल अप्रोच, और जब भी आप सेटिस्फेक्शन को रैंक या ऑर्डर में नापते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं। भाई ये 10 रुपए का पेन है, भाई पूरे 10 रुपए वसूल है, दैट्स अ कार्डिनल। भाई यहाँ छोले भटूरे खिलाने आए, इससे बढ़िया तो तिलक नगर में मिलते हैं, इससे बढ़िया तो भाई रजौरी गार्डन में मिलते हैं। तुम यहाँ पैसा नहीं देख रहे, यहाँ रैंक देख रहे हो। तो जब सेटिस्फेक्शन को रैंक में नापा जाए इट्स कॉल्ड ऑर्डिनल, और जब सेटिस्फेक्शन को पैसे में मेजर किया जाए इट्स कॉल्ड कार्डिनल, यानी यूटिलिटी को जो मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम कार्डिनल के क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी ऑर्डिनल के लिए कि मैं नहीं होगा। तो जब भी कार्डिनल अप्रोच आए, कार्डिनल अप्रोच का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन कौन से, मतलब यही पढ़ना और कार्डिनल अप्रोच खत्म, ठीक है। कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें सेटिस्फेक्शन को पैसे में नापा जाता है, यानी यूटिलिटी को नापने के जो जरिया होता है उसे यूटिल्स कहते हैं, यूटिल्स, ठीक है। यानी सर यूटिल्स, रास्ता नापता है किलोमीटर में, होता है ना, कुछ चीजें नापती केजी में, ऐसी सेटिस्फेक्शन जब कार्डिनल अप्रोच में नापी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, यूटिल्स। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ना है कार्डिनल में, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। दूसरा है एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहते हैं, मतलब वही है, सेम ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डीएमयू एंड इट्स अजम्पशन। तीसरा क्वेश्चन वन गुड इक्विलिब्रियम, और चौथा क्वेश्चन टू गुड और मैनी गुड इक्विलिब्रियम। तो जब भी पेपर में कार्डिनल अप्रोच आए इन्हीं में से कोई आएगा, ये दोनों सेम है बेटा, ठीक है। 1 2 3 4 क्लियर है, इन्हीं चार में से पूछेगा टीचर, जब भी पूछेगा ये याद रहे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो रिलेशन बताना है मुझे, टीयू स्टैंड फॉर टोटल यूटिलिटी, ठीक है, एंड एमयू स्टैंड फॉर मार्जिनल यूटिलिटीज, ठीक है। तो टीयू एमयू में रिलेशन बताना है आपको। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको ये 7 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। यूटिल्स क्या होता है, सॉरी यूटिलिटी क्या होता है, टीयू क्या होता है, एमयू क्या होता है, लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, टेबल क्या होती है, कर्व क्या होता है, रिलेशनशिप, मतलब ये सातों एक्सप्लेन करोगे तब ये आंसर कंप्लीट होगा। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू क्या है। टीएमयू, मैं पेन लाया हूं, ये पेन 30 पेज लिख सकता है मैक्सिमम। मैं किसी दिन 5 पेज लिख रहा हूं, किसी दिन 10 पेज लिख रहा हूं। ये पेन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ डीएमयू। एक दिन ये पेन खत्म हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, दैट्स कॉल्ड टीयू। मैंने 10 पेज लिखे, पेन चोरी हो गया, दैट्स कॉल्ड 10 पेज का टीयू। टीयू एमयू का मतलब होता है यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताना, यानी किसी चीज की मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को नापना है, क्लियर है। और नापने वाला जो ये क्वेश्चन है इसमें कितने पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने, 7। इसी से एमसीक्यू आएगा और इसी से ही आपको डिफरेंस करने को आएगा। तो पहला पॉइंट है टीएमयू में कि यूटिलिटीज क्या होता है। यूटिलिटी क्या है, रियलाइज सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, एहसास होने वाली संतुष्टि जिस चीज पे कंज्यूमर ने पैसे खर्च करे हैं। फॉर एग्जाम्पल भैया एक 10 वाली चॉकलेट देना, मैंने जैसे कहा अंकल ये कितनी नमकीन है, मैंने बोला एक रसगुल्ला देना, जैसे कहा अंकल ये कितना जो है नमकीन है, रसगुल्ला तो मीठा ही होगा ना। यहां अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही, तूने जिस चीज पे पैसा खर्च किया तुझे वही मिलना चाहिए, दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी। मैं ब्लू पेन लाया तो कैसा लिखना चाहिए, ब्लू। मैं जेल पेन लाया तो कैसा लिखना चाहिए, सर जेल वाला, ठीक है। अगली चीज इसी के साथ आ गई, क्लियर है। मैं बोलूं कि मैं ब्लैक पेन लाया तो मुझे कैसा लिखना, मतलब कैसे हो सर ब्लैक लिखे, ठीक है। मतलब कुल मिला के टीयू एमयू के रिलेशन में सबसे पहला वर्ड जो आपको एक्सप्लेन करना है वो क्या है, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होता है, रियलाइज सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर, एहसास होने वाली सेटिस्फेक्शन, रियलाइज। मैंने रसगुल्ले ली, खरीदे मीठे हैं, मैंने खरीदी जलेबी तो जलेबी जैसी लगे, जलेबी खा के बोल रहा है अरे ये तो समोसे जैसा है, ऐसे कैसे हो सकता है। यूटिलिटी का मतलब होता है रियलाइज सेटिस्फेक्शन।
टीयू का मतलब होता है द टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द यूज ऑफ कमोडिटी। ये पेन लाया हूं ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक लिखे, दैट्स अ यूटिलिटी। मैंने इससे 10 पेज लिखे तो 10 की जो यूटिलिटी है दैट्स कॉल्ड टीयू। तो द टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द यूज ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड टीयू। और एमयू को अगर आप सम कर दो तो टीयू ही बनता है। ये फॉर्मूला है, इस सिग्मा को बोलते हैं सम। कैसे होगा वो मैं टेबल में सिखाऊंगा, अभी आप याद रखना। ये एमसीक्यू में भी आता है, द सम ऑफ एमयू इज नोन एज टीयू, ठीक है। एमयू क्या होता है? द चेंज इन टीयू व्हेन यू यूज वन मोर यूनिट इज कॉल्ड एमयू। एमयू का फॉर्मूला चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले दिन 10 पेज लिखे तो कितने की सेटिस्फेक्शन मिली? 10। दूसरे दिन मैंने 8 पेज और लिखे, टोटल कितने हो गए? 18। तो ये चेंज जो आया, चेंज निकलता है नीचे से ऊपर, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 मानते हैं। 10 अपॉन 1, इसके ऊपर भी कुछ नहीं तो 10। 18 में 10 गए नीचे से ऊपर, 2 में से 1 गए तो 8 अपॉन 1 ही बचा तो 8। तो टीयू के चेंज को जब हम वन मोर यूनिट किसी चीज का कंज्यूम करते हैं उसी को क्या कहते हैं? एमयू। तो जब भी टीयू को रिलेशन आए तो सबसे पहले आपको क्या एक्सप्लेन करना है? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? रियलाइज सेटिस्फेक्शन, एहसास होने वाली सेटिस्फेक्शन, क्लियर है, जिसपे आपने पैसा खर्च किया। टीयू टोटल सेटिस्फेक्शन, टोटल संतुष्टि मिलने वाली, जो भी टोटल संतुष्टि मिली आपको किसी भी चीज का इस्तेमाल करके। एमयू द चेंज इन टीयू इज नॉन एज क्या? एमयू वन मोर यूनिट, जहां मैंने आपको निकाल के दिखाया। सो ऐसा लेते हैं, मैं एक पेन लाया हूं ब्लैक कलर का, दैट्स अ यूटिलिटी। उससे 20 पेज लिखे, दैट्स अ टीयू। अगले दिन मैंने 5 और लिखे तो टोटल हुए 25। जो 5 का चेंज है वो क्या है? एमयू है। अब व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू? जैसे जैसे किसी भी चीज का यूज करोगे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन पुरानी होगी। तूने जो चप्पल पहन रखी है कि जिंदगी भर पहन सकता है? नहीं सर, घिसेगी तो पुरानी होगी। मैंने अपने पास एक बोर्ड है, क्या जिंदगी भर चलेगा? नहीं सर, पुराना हो रहा है। तेरा जो पंखा है क्या वो लाइफ टाइम चलेगा? नहीं। तो ये लॉ ऑफ डीएमयू की जैसे जैसे हम किसी चीज का यूज करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डे बाय डे कम होती है। तो क्या लिखा? व्हेन वी यूज मोर एंड मोर ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगी, कम होगी। रूल है यार, बड़ा सिंपल सा। ये कुल मिला के चीज की लाइफ है। सोच, ये मेरे पास एक ब्लैक कलर का पेन है, ये ब्लैक लिखेगा यूटिलिटी। मैंने इससे 20 पेज लिखे टीयू, कल 5 और लिख दिए, ठीक है। जो चेंज आया वो एमयू। ये पेन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू। अब इसी बात को तुझे टेबल में दिखाना है। टेबल रटनी नहीं है, एक लॉजिकली चीज बनानी है। मैं एक पेन लाया, मैंने बिल्कुल नहीं चलाया, बिल्कुल नहीं चलाया तो टीयू क्या होगा? 0। तो एमयू डैश, एमयू अभी बताया था मैंने, चेंज इन टीयू, चेंज इन क्वांटिटी। टीयू बढ़ेगा पर पहले से कम है, ये क्या है? टीयू बढ़ेगा पर पहले से कम, मतलब पहली बार 10 पेज लिखे, दूसरी बार 8 पेज और लिखे। सर जी पहली बार 10 लिखे तो अगली बार भी तो 10 लिख सकते हैं, हाथ में चोट लगेगा? भाई यही तो रूल लगेगा, जब टीयू है वो बढ़ेगा, बढ़ेगा पहले से कम। टीयू बढ़ रहा है पर क्या? पहले से कम। जो गैप है पहले से कम, पहले 10 का गैप है, फिर 8 का, फिर 8 से कम। कितने का गैप है? 6 का। क्योंकि कोई भी चीज कैसे खत्म होती है? धीरे धीरे। क्योंकि कौन सा रूल लग रहा है? लॉ ऑफ डीएमयू। यानी कि अगर टीयू बढ़ाएगा तो कैसे? धीरे धीरे, यानी पहले से कम बढ़ेगा, बढ़ेगा पर पहले से कम। पहले दिन लिखे 10 पेज, दूसरे दिन लिखे 8 और, फिर 6 और, 4 और, 2 और, बस हो गया मैक्सिमम। भाई ये 30 पेज लिख सकता है। रुक जा, इट्स जस्ट इमेजिन इट इज लाइक अ मूवी। अगले दिन तो ऐसे कर रहा है, क्या तुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है? नहीं। तो तेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। बताना है पूरा। एमयू टीयू का चेंज, नीचे से ऊपर माइनस करना। 10 में से 0 गए 10, क्योंकि यहां तो एक का गैप है और गैप भी नहीं हो सकता। पहले दिन एक दिन पेन चला, अब चला 5वें दिन, ऐसा नहीं होता। दूसरे तीसरे दिन ऐसे हो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। नीचे से ऊपर -6, 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। तो एमयू लगातार गिरना चाहिए। एक जगह होगा 0, फिर होगा नेगेटिव, कि ओवर यूज करने से डिससेटिस्फेक्शन मिलती है। रोटी ज्यादा खाएगा तो पेट में दर्द होगा ना, वाली बात। पेन जब खत्म हो गया, ऐसे करना पड़ा तो क्या हो गया? डिससेटिस्फेक्शन। क्यों एमयू लगातार गिर रहा है? क्योंकि क्या? इसकी वजह से लॉ ऑफ डीएमयू। क्यों टीयू पहले से कम बढ़ रहा है? दैट्स कॉल्ड लॉ ऑफ डीएमयू। टीयू बढ़ेगा पर पहले से कम,
फिर एक टेबल और बना के दिखाओ, बना सकता भाई तू। क्वांटिटी 0 1 2 3 4 5 6 7, टीचर इसे निकालने को भी देता है पेपर में, टीयू दे दिया, एमयू निकाल, एमयू दे दिया, टीयू निकाल। सर एमयू से टीयू के सर पर भी दिखाते हैं, पहले एक टीयू बना के दिखाता हूं, देखो 0 पे 0 20, अब 20 से कम गैप लेना और ऐड करना है। क्या बोला तीसरी, दो बार बोलो अपने मन से, गैप कम लेना ऐड करना है। तो कितना गैप लू सर, 15 का गैप ले लो और ऐड कर दे, 35 होगा। गैप देख रहा, 20 का गैप 15, अब 15 से कम 10 का गैप, 10 से कम 5 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर वही, और फिर गिरा दे एमयू, नीचे से ऊपर डैश 20, नीचे से ऊपर 15, फिर कितना है 10, फिर कितना है 5, फिर 2, फिर 0, फिर -2। तो एमयू लगातार गिर रहा है, 0 नहीं, और उसी का ठीक होगा जहां टीयू बढ़ रहा है पर पहले से कम। अब इसी बातों को तू सर वो एमयू से टीयू निकालना सिखा दो, सिखा देते बेटा ये ले। अब यहां पर मैंने ऐसे गायब कर दिया, अब मैं तुझे एमयू से क्या निकाल के दिखाऊंगा, टीयू। देख एमयू को ऐड कर दे, पहले डैश है तो 0, 0 में 20 ऐड, 20, 20 में 15 ऐड, 35, 35 में 10 ऐड, 45, 45 में 5 ऐड, 50, 50 में 2 ऐड, 52, 52 में 0 ऐड, 52, 52 में 2 गए तो 50। ठीक है जी, ये पॉइंट है। अब आते कर्व की बात। कर्व जिसका टेबल ठीक है उसकी कर्व ठीक है ना। मतलब यहां पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7, यहां गैप ले लिया, ठीक है। मैं आपको इसको अपने वे से बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। थोड़ा सा इसको व्हाइट कर देते हैं और अपने हिसाब से बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये तो मैंने कंप्यूटराइज पिक्चर डाली है, सभी का कर्व इसी तरीके का बनेगा, जिसकी टेबल ठीक है उसका कर्व ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। और अगर आपका केवल मतलब टेबल ठीक नहीं है तो आपका कर्व ठीक नहीं बन सकता, ठीक है, ये बात याद रखना। बस 1 मिनट और, ये थोड़ा रंग दे तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा। चलो ये रंग गया। अब हम यहाँ पर टेबल प्लॉट करेंगे, ठीक है जी। ये बनाया वाई एक्सिस, ये बनाया एक्स एक्सिस, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो गया ये, थोड़ा एक्सेप्ट ले लेते हैं। गैप ले लेते हैं 3 3 का, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30, ठीक है जी। ये हमारी टेबल कर्व हो गया, ठीक है। तो 0 पे 0, 1 पे 10, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, वैसे तो जो है 28 या 27 कुछ भी लिख सकते हैं सेम। फिर है 30, ये रहा, फिर 30 बढ़ेगा पर पहले फिर 28। जिसका भी टेबल ठीक है बेटा उसका टीयू का कर्व हमेशा इस तरीके का बनेगा,
इनवर्स एच शेप आपके सामने है, मैंने इक्वल गैप लिया और पॉइंट को क्या किया प्लॉट। अब एमयू 1 पे 10, 1 पे 10, 2 पे 8, 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2, 6 पे 0 और 7 पे नेगेटिव। ये नीचे जाएगा क्योंकि नेगेटिव है। इस तरीके का कर्व बनेगा, जहां टी यू मैक्सिमम है वहां एम यू 0 दिखेगा। ऐसे करना है बेटा, ठीक है। तो टी यू की टेबल आपको समझ आ गई होगी कि टी यू बढ़ता है पर पहले से कम, और एम यू किसका चेंज होता है, टी यू का, ठीक है। सो सबसे पहले यूनिटी रियलाइज सेटिस्फेक्शन, टी यू इज अ क्या नाम total satisfaction, mu the change of tu, log du when we use more and more of commodity the utility goes on diminishing। mu का सम कर दो तो क्या बनता है tu, टेबल बनेगी tu की पर बढ़ेगा पर पहले से कम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। What about the relation, जिसकी टेबल और ग्राफ ठीक है उसका यही होना है, जो ऊपर लिखा बनाया आपने बस वो लिखना होता है। टी ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन मतलब जीरो से इंक्रीज करता है पर पहले से कम, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रेट। फिर एक जगह जाके मैक्सिमम, पूरी लाइन में सबसे ज्यादा कितना था 30, उसे बोलते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद वो गिरता है, नेगेटिव नहीं होता टीयू कभी। एमयू स्लोप है टीयू का, स्लोप का मतलब होता है निकलना। एमयू किससे निकलता है, निकलना सर टीयू से। एमयू क्या होता है, पहले तो पॉजिटिव ही रहता है, फिर उसके बाद वो जीरो, मतलब पॉजिटिव और फॉल लिखते हैं, ठीक है। फिर जीरो होता है, फिर क्या होता है नेगेटिव। जब टीयू इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से तो एमयू फॉल करता है, ये एमसीक्यू में आ जाता है। जब भी टीयू बढ़ रहा है पहले से कम तो एमयू लगातार गिर रहा है। जब टीयू मैक्सिमम है तो उसके सामने एमयू क्या है, जीरो। इसे एक नंबर में एमसीक्यू में आता है सैचुरेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेटाई भी बोलते हैं, STY, यानी सेटिस्फेक्शन पॉइंट। क्लियर है, ये भी एमसीक्यू में फेवरेट है टीचर का। टीयू फॉल करता है एमयू नेगेटिव, ये भी एमसीक्यू में आएगा। जब भी टीयू फॉल करेगा यानी आखिरी में मैक्सिमम के बाद आपने देखा 28 हुआ तो एमयू क्या होगा, नेगेटिव। कुल मिला के आपको किसको लिखना होता है, टेबल को। किसको लिखना होता है, टेबल को लिखना होता है, ठीक है ना। तो 100 बातों की एक बात। अगला एमयू का सम क्या बनता है, टीयू। एमयू जो गिरता है उसके पीछे रीजन होता है लॉ ऑफ डीएमयू। क्या होता है बेटा रीजन, लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट रिलेशनशिप है। तो टीयू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, रीच मैक्सिमम, देन फॉल। एमयू स्लोप है टीयू का, एमयू क्या होता है, पॉजिटिव रहता है पर फॉल, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, ये दोनों के बारे में है। फिर टीयू जब इंक्रीज करता है, जब तक ये डिक्रीजिंग रेट से तो एमयू गिरता है। जब टीयू मैक्सिमम होता है तो एमयू क्या होता है, जीरो, इसे सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। जब टीयू गिरता है एमयू होता है नेगेटिव। एमयू के सम को क्या बोलते हैं, टीयू। एमयू फॉल ड्यू टू लॉ ऑफ डीएमयू। सेकंड क्वेश्चन, लॉ ऑफ डीएमयू क्या है। डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, बढ़ेगा पर पहले से कम, कोई भी चीज धीरे धीरे खत्म होती है। अजम्पशन, कब लगेगा और कब नहीं लगेगा, दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। तो व्हेन वी यूज द कमोडिटी मोर एंड मोर, जैसे किसी चीज का यूज करते हो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती चली जाती है, कम। आइसक्रीम ली खा रहे हो तो धीरे धीरे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होगी, कमी तो हो रही है क्योंकि खत्म होगी, गिर गई, धीरे धीरे पिघलेगी। प्यार कैसे होता है, धीरे धीरे। चांद कैसे आता है ऊपर, धीरे धीरे। सूरज कैसे उगता है, धीरे धीरे। तो वही वाली बात है, किसी की जिंदगी में एकदम थोड़ी जाते हो, कैसे जाते हो, धीरे धीरे। यानी लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि कोई भी चीज कैसे खत्म होती है, धीरे धीरे। तो लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा तब जब बंदा रैशनल कंज्यूमर है। व्हाट डू यू मीन द रैशनल कंज्यूमर, मतलब मेंटली ठीक है, वो अपने पैसे से सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। ये पेन है, लिख के खत्म, दोबारा मार दिया, लो जी लॉ ऑफ डीएमयू लग गया, खत्म तो हो गया पेन। यूज करके खत्म करना। बाइक लाया, चला रहे हो 4-5 साल से, पुरानी हो रही है, ओके इट इज अ लॉ ऑफ डीएमयू। आपने उठा ली, उछाली, फेंक दी, ये भी तो लॉ ऑफ डीएमयू। नो, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर वो है जो अपने पैसे की अहमियत जानता है, हु टेकन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसे बोलते हैं। अगला, मेंटल कंडीशन शुड बी नॉर्मल, उस बंदे की जो दिमागी हालत है नॉर्मल। ऐसा नहीं कि पैसे का जुनून हो, अरे फेंक दूसरी ले लेंगे, फोन फेंक रहे हैं, फोन को खुदा पूरा इस्तेमाल करना है। एक तो क्या है, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, मेंटल कंडीशन क्या होनी चाहिए, नॉर्मल, वही फील करेगा लॉ ऑफ डीएमयू। तेरे पास जो पेन है तू लिख के ही खत्म कर रहा है, यू आर द रैशनल, तू अपने पैसे की वसूली कर, यू आर द मेंटल कंडीशन नॉर्मल। कॉन्टिन्यूस कंजप्शन, लगातार वही पेन होना चाहिए, हर दिन नया पेन लेके आ जाएगा तो फिर तो तुझे फील ही नहीं होगा यार मेरा पेन, तू हर दिन नया पेन ला रहा है भाई। अगला, होमोजीनियस, वही होना चाहिए, होमोजीनियस मतलब एक जैसा, क्लियर, वही पेन और लगातार यूज। इस कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, तब तू क्या फील कर सकता है, लॉ ऑफ डीएमयू। तो लॉ ऑफ डीएमयू कब लगेगा, मेरे हाथ में 5 रुपए का पेन है ब्लैक कलर का, इस पे लॉ ऑफ डीएमयू कब लगेगा, पहला रैशनल कंज्यूमर, मैं इसे लिखूं, दीवार में मार के तोड़ू ना। अगला, मेंटल कंडीशन, मेरे पैसे का ऐसा ना हो गया फेंकना दूसरा ले लेंगे, नहीं, पैसे का पूरा यूज करना है, मेरे पैसे मुझे वेस्ट ना लगे।
अगला, लगातार यूज करना है, यही पेन होना चाहिए। और जिस चीज को नाप सकते हो, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज यूज, जिस चीज को नाप सकते हो उसी पे लॉ ऑफ डेम्यू लगेगा और किसी चीज पे लॉ ऑफ डेम्यू नहीं लगेगा। मतलब सर आज कितने बूंद पानी पिया, सर ये कैसे नाप सकता है? डायमंड को किलोग्राम में नापना, पानी को बूंदों में नापना, चावल को आज कितने दाने चावल खाए, ऐसे भी हो सकता है। तो जिस चीज को नाप नहीं सकते उस पर लॉ ऑफ डेम्यू लग सकता है। पेन को नाप सकते हो, जमीन की वैल्यू पता नहीं सर गांव की सस्ती क्यों होती है, इतना बड़ा प्लॉट, शहर की छोटा सा प्लॉट महंगा क्यों होता है, हाईवे का प्लॉट महंगा होता है। जिस चीज को तू नाप नहीं सकता भाई उस पर लॉ ऑफ डेम्यू लगेगा। सर पुराने प्लॉट महंगे होते चले जाते, पहले तो कबली आज के नहीं, जिस चीज को नाप नहीं सकता लॉ ऑफ डेम्यू लगेगा। सो बात हो गई, क्योंकि इको जब आप पढ़ते बेटा उसमें जंक्शन लगती है, महंगी चीज कम बिकती है, सस्ती ज्यादा, तो नमक पे तो रूल नहीं लगता, तो दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। तो लॉ ऑफ डीएमयू में भी कुछ अजम्पशन होती है। एक तो लगातार यूज, तेरी मेंटल कंडीशन नॉर्मल होनी चाहिए, जिस चीज को नाप सकते हैं। पेन नहीं खत्म हो रही है, एक गिलास पानी पिया, कितने बूंद पानी पे नहीं नाप सकता ना, दैट्स कॉल्ड अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। ये एमसीक्यू में आ जाता है, लिखने को आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन कार्डिनल अप्रोच का, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द केस ऑफ वन गुड। क्लियर है? इस क्वेश्चन को एक और नाम भी कर सकते हैं कि सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम। बताओ सिंगल कमोडिटी, ठीक है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का। क्या है सिंगल कमोडिटी? मैंने एक मूवी देखने गया, धुरंधर, ठीक है भैया। धुरंधर मूवी में मुझे तो बहुत पसंद आई भाई, ठीक है, अच्छी कहानी है, अच्छा सब कुछ है, कोई ऐसा चीज नहीं है, ठीक है, रियलिस्टिक भी लगती है, बहुत सी बातें उसमें रियलिस्टिक है, बहुत सी उन्होंने फिक्शंस भी बनाई हुई, ठीक है। तो मूवी देखने गया एक हॉल में, सबसे महंगी टिकट थी 1000 रुपए की। मैंने ली, मैं बैठा, क्या देख रहा हूँ? मूवी, अपने पैसे से एक चीज, मूवी, ठीक है। जैसे ही मैं मूवी से बाहर निकला है, एक वो आगे रिव्यू करने वाले, सर कैसी मूवी है? बहुत जबरदस्त। तो सर कैसा? अरे इसकी 1500 टिकट होती ना, मैं वो भी देता। मतलब तुम सोच रहे हो उस धुरंधर मूवी की जो 1000 की वैल्यू है ना, मुझे 1000 से भी ज्यादा की लग रही, 1500। सिर्फ मूवी की बात करो, वन गुड, ठीक है। क्या आप दोबारा आओगे? मैंने कहा हाँ जी आएंगे। सेकंड टाइम मूवी देखने का, तो तू सोच, जो फर्स्ट टाइम मुझे एक्साइटमेंट हुई होगी वो सेकंड में हुई होगी? नहीं सर, थोड़ी सी तो कम हुई होगी, क्योंकि आप एक बार देख चुके। वेरी गुड। मैं मूवी से बाहर निकला, किसी ने पूछा कैसे, मैंने कहा इट्स गुड। पहले देख और अब देख मेरे वर्ड, नहीं इट्स गुड, ठीक है। तो को क्या मूवी ऐसे होगा ना, कितने रुपए दोगे? इट्स ओके, 1200 होती तो मैं दे देता, ठीक है। पहले मैं कितने दे रहा? 1500, क्योंकि मेरी टीयू मेरा मिल गया है और देखा जा रहा है ना, लॉ ऑफ डीम्यू लग गया मेरे ऊपर, ठीक है। थर्ड टाइम आऊंगा, मैं सोचूंगा मेरे घर वाले जिद करने, चलना हमें भी दिखाना, सुनने मार बड़ी अच्छी है, ये है वो है, तो मैं चला गया, चलो चला। मैंने बोला अभी ये होने वाला, अभी देखो, ओ ये देखो, ऐसे देखो, मैं तुझे पहले तो कहेंगे तू चुप हो जा ऐसे, क्योंकि मैंने बहुत 2 बार देख ली है। अब मैं जैसे बाहर आऊँ, कैसी मूवी, अरे यार अच्छी है यार, छोड़ना, कितने पैसे, मैं 1000 ही दूंगा। ये वो वन गुड इक्विलिब्रियम, जहां आपको आपकी सेटिस्फेक्शन पैसों के बराबर में लग रही है। कितनी बारी में लगी? 3 बारी में, दैट्स कॉल्ड वन गुड इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जाम्पल, मैं गोलगप्पे खाने गया, मैंने भाई साहब कितने के? कह रहा 10 के 2। मैंने कहा लो 10 रुपए खाए 2 गोलगप्पे। ये वो फर्स्ट टाइम, मुझे फील नहीं हुआ इक्विलिब्रियम, मतलब मुझे और खाने। मैंने कहा भैया और देना, तो मैंने 10 रुपए फिर दे, फिर 2 खाए, 4 गोलगप्पे खाए। नहीं, सेकंड टाइम हुआ ये, सेकंड टाइम 10 के 2 थे ना, तो फर्स्ट टाइम फिर उसमें मैंने कहा 10 रुपए और दिए। मैंने कहा अंकल 2। कितनी बारी इक्विलिब्रियम हुआ? सर जी 6 गोलगप्पे। नो, 3 बारी। तो वन गुड इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि हमें किसी भी चीज का कंजप्शन तब तक करना चाहिए जब तक उससे मिलने वाली एमयू प्राइस के बराबर ना हो जाए। तो क्या लिखा मैंने? वेयर कंज्यूमर गेट इक्विलिब्रियम ही स्पेंड द मनी ऑन सिंगल कमोडिटी। खैर तो ये क्वेश्चन है कि कहां पर मिलेगा, तो आंसर क्या लिखा है कि कंज्यूमर अर्न इनकम, एक इंसान पैसे कमाता है बहुत चीजों पे खर्च करने के लिए, टू स्पेंड ऑन वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटी। तुम्हारे घर में दूध भी आता है, ब्रेड भी आती है, सब्जी भी आती है, फल भी आता है, बहुत चीजों पे। इन केस ऑफ वन गुड, एक गुड की बात हो रही है, एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तभी मिलेगा जब फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एमयू किसके बराबर होगा? प्राइस के। एमयू मतलब मार्जिन यूटिलिटी, पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो जहां फील हो कि एमयू प्राइस के बराबर हो गया, वहीं पर मुझे वन गुड इक्विलिब्रियम मिल गया। दैट कॉल्ड वन गुड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। वन गुड में लॉ ऑफ डीएमयू लगता है। क्या लगता है बेटा? लॉ ऑफ डीएमयू। तो क्या लिखा है? इन द केस ऑफ वन गुड देयर इज एप्लीकेबल ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है? व्हेन वी यूज मोर एंड मोर ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी गोज डिमिनिशिंग। जैसे जैसे हम यूज करते हैं उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती है? कम। और हम अपनी सेटिस्फेक्शन को किस में नापते हैं? मैंने पहले ही शुरुआत करने बोला यूटिल्स, जैसे रास्ता नापता है किलोमीटर में, यूटिल्स।
ठीक है, तो क्या लिखा है, एग्जाम्पल लिया, मानो मेरे पास 5 रुपए हैं, तो मैंने एक चीज ली पर मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, तो मैं तब तक लूंगा जब तक एमयू प्राइस के बराबर रहा हूं। सेकंड टाइम लिया तो ऑब्वियसली बात है सेटिस्फेक्शन क्या होगी, कम, वो फिल्म वाला एग्जांपल दिमाग में रखो, ठीक है। थर्ड टाइम मुझे फील हुआ कि मेरा एमयू प्राइस के बराबर हो गया। फोर्थ टाइम प्राइस ज्यादा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन कम लग रही है। फिफ्थ टाइम प्राइस ज्यादा लग रहा है, सेटिस्फेक्शन कम लग रही है। कुल मिला के हम उस पॉइंट को चुनेंगे जहां एमयू किसके बराबर है, प्राइस के। सर ये ऊपर नीचे आपने स्वाद बनाना, थोड़ा मिर्ची मसाला धनिया लगा दिया, 2-4 पॉइंट वो दिखा दो जहां एमयू बड़ा है, 2-4 पॉइंट वो दिखा दो जहां प्राइस बढ़ा है, और एक जगह वो दिखा दो जहां इक्वली। अरे बात तो वहीं खत्म हो जाती है, मेरे को उतना चाहिए जहां एमयू प्राइस के बराबर है। थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दिया कि ना मुझे ज्यादा चाहिए ना मुझे कम चाहिए। एक समझदार कंज्यूमर निशानी से एमयू प्राइस के बराबर चाहिए। तो जब भी एमयू प्राइस से बड़ा होता है तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा। कब तक खरीदेगा, जब तक एमयू किसके बराबर ना हो जाए, प्राइस के। और अगर प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर कम खरीदना चाहिए, स्टॉप तो नहीं, कम, यानी वापिस ऊपर जाना चाहिए। तो फ्रॉम द अबव टेबल एंड कर्व, कर्व कहां है सर जी, बना देते हैं, रकर व्हाइट वाला पेन ले लेते हैं, आ जाओ व्हाइट भैया। अबव कर्व प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे बनेगा, ये प्राइस है 5 है, मान लो 5, और एमयू ऐसे लगातार गिर रहा है, पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत नहीं कोई, ऐसे। तो ये इक्विलिब्रियम है, एमयू बराबर प्राइस के इक्विलिब्रियम, ये रहा एमयू, ठीक है। फ्रॉम द अबव टेबल एंड कर्व कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एट कितनी यूनिट, 3। ना तो कंज्यूमर 3 से कम खरीदेगा, नहीं खरीदना भैया, ना 3 से ज्यादा। तो इसी को बोलते हैं वन गुड इक्विलिब्रियम, जहां पर मेरा एमयू किसके बराबर होगा, प्राइस। ये है कार्डिनल। तो कोई पूछे क्या है वन गुड, द कंज्यूमर कंज्यूम मैनी गुड फ्रॉम हिज गिवन इनकम, गिवन वन गुड द कंज्यूमर गेट इक्विलिब्रियम द एमयू इक्वल टू प्राइस, एंड दिस इज एग्जांपल। ना मुझे 3 से ज्यादा खर्च करने हैं, ना मुझे 3 से कम खर्च करने हैं। दैट वुड कॉल्ड वन गुड इक्विलिब्रियम। इसे कहते हैं एक गुड में इक्विलिब्रियम। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। अगला, the last question of the cardinal approach, explain consumer equilibrium in the case of too good or many good। अब इंसान एक चीज पे पैसे तो खर्च नहीं करता, फिल्म देखने के तो पॉपकॉर्न भी खाया होगा, तू कहीं अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ता हो, कहीं इको का पढ़ता हो, कहीं मैथ्स भी पढ़ता होगा, तू अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ता, तुझे उससे भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए, जो तू फीस दे रहा हो उतनी सेटिस्फेक्शन। अगर तू इको का पढ़ रहा, तू यही चाहता होगा ना कि मुझे उससे भी सेटिस्फेक्शन मिले। अगर तुझे उससे कम मिलेगी तो क्यों लेगा, सही बात कह रहा है, मैं क्यों लूंगा। यही लिखा, कंज्यूमर स्पेंड his income on the various type of commodity। कंज्यूमर अपने पैसे बहुत चीजों पे खर्च करता है। इन केस ऑफ टू गुड और मैनी गुड, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा जब ये दो कंडीशन पूरी होगी। पहली है MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन P5। दूसरी M, सर व्हाट इज M, यहां पर M का मतलब है टोटल इनकम। तेरा इनकम PX इंटू QX, सर PX इंटू QX मतलब होता है एक्सपेंडिचर ऑन X, X पर खर्चा, PY इंटू QY एक्सपेंडिचर ऑन Y, Y पे खर्चा। X का खर्चा Y का खर्चा तेरी कमाई के बराबर होना चाहिए, और MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY। सर हम 2 से ज्यादा गुड क्यों ले रहे हैं, अभी यही थोड़ी करना, और भी पेपर है। तो टीचर ने टू गुड अगर इक्विलिब्रियम दिया तो इतनी बातें लिखने की, कंज्यूमर स्पेंड करता अपने पैसे बहुत चीजों पे। इन केस ऑफ टू गुड और मैनी गुड, कंज्यूमर पैसे खर्च करेगा, MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY, M इक्वल टू PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। M का मतलब होता है टोटल इनकम। अब क्या लिखा है, इन केस ऑफ टू गुड देयर इज एप्लीकेबल, वन गुड में लगता है लॉ ऑफ DMU, और टू गुड में लगता है मैनी गुड में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनिटी। इक्वी का मतलब होता है अपने पैसे को इस प्रकार खर्च करना कि दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या रहे, सेम। तो क्या लिखा है कि यूटिलिटी विच स्टेट दैट कंज्यूमर विल स्पेंड हिज एंड हर, चाहे लड़का हो या लड़की, इस तरीके से अपने पैसे खर्च करेगा ऑन वेरियस गुड, यानी एक से ज्यादा गुड पे, कि दोनों से मिलने वाला MU आपके जो पैसा है, जो आप 1 रुपए खर्च कर रहे हो, उसके क्या रहे, बराबर। तो वन गुड में क्या लगता है, लॉ ऑफ DMU। टू गुड में क्या लगता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास 5 रुपए हैं, X एक का Y एक का, ठीक है सर। तो मैंने तय किया मैं X की 3 चीज लूंगा, ये पहली मैंने तय कर लिया, और Y की 2 चीज। टोटल कितने रुपए खर्च होंगे, 5 खर्च होंगे, क्योंकि मेरी जेब में है ही 5, और दोनों एक एक के हैं। देखो ना, X इंटू 3 तो 3 रुपए खर्च हुए, Y इंटू 2 तो 2 रुपए खर्च हुए, ठीक है। तो आपको MU बनाना और लगातार गिरना है, यहां कोई रूल नहीं है, बस गिराना। ये देख लगातार गिर रहा, कोई रूल नहीं कि जैसे TOMU, हाँ रूल है
कि टीयू बढ़ रहा है पर पहले से कम, तो ऐसे होने चाहिए 10, 8 का गैप हुआ, एमयू में 6, ऐसे यहां गिर रहा है, बस गिरा दिया, एमयू गिरा दिया। मैंने क्या दिखाया कि जो उसके तीसरे नंबर पे है वो इसके दूसरे नंबर पे है, यानी मैंने बोला पहली कंडीशन कहां पूरी होगी, पहली कंडीशन क्या थी, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स एमयू वाई अपॉन पी वाई। मैंने बोला एक्स की 3 चीज लो, तो एक्स की 3 चीज ली, तो 3 पे क्या है एमयू सर 6, 3 पे देखो ना एक्स की 3 चीज क्या है 6, और कितने रुपए का है एक्स 1 रुपए का, ठीक है। अगला वाई की कितनी चीज ली, 2 चीज, ठीक है, कितनी 6 और प्राइस भी 1, तो दोनों से मिलने वाली क्या है सेटिस्फेक्शन, सेम, इक्वल हो गया। अब दूसरी वाली क्वेश्चन क्या है, दूसरी वाली क्वेश्चन m इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। कितने रुपए थे आपकी जेब में सर जी 5, x कितने का है 1, कितनी चीज ली 3, y कितने का 1, कितनी चीज लो 2, तो यहां कितने रुपए खर्च हुए 3, यहां कितने हुए 2, तो 5, ठीक है जी। तो ये रहा, तो मेरे बजट में और दोनों से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है सेम, मैं इको पढ़ू तो इको, कौन पढ़ू और मेरे बजट में होना चाहिए। तो ये लिखा इन ऑर्डर टू गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर अपने पैसे को इस प्रकार खर्च करेगा कि दोनों से मिलने वाला जो एमयू है वो क्या है 6 है, और टीयू भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। टीयू कैसे निकलेगा, इसके 3 का और इसके 2 का ऐड कर ले, क्या क्या बोला मैंने, टीयू का निकाल ले 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6, तो क्या हुआ 18 6 24, ठीक है, 24 और 33 39, सबसे ज्यादा टीयू मिलेगा जब मैं एक्स पर 3 चीजों पे खर्च करूंगा और वाई की 2 चीजों पे खर्च करूंगा। तो क्या प्रूफ हुआ, इन केस ऑफ टू गुड द कंज्यूमर गेट इक्विलिब्रियम वेयर द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स एमयू वाई अपॉन पी वाई, इन दोनों का एमयू जब प्राइस से डिवाइड हो तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो इक्वल होगा, और एम यानी मेरा बजट वो मेरी कमाई के मतलब मेरे खर्चे के बराबर होगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरी जेब में 5 रुपए, मैंने एक्स 3 खर्च किए, वाई पे 2 खर्च किए, तो एक्स के तीसरे पे वो वैल्यू आई, जब उसके प्राइस से डिवाइड करूं तो वाई के जो दूसरे पे वैल्यू आएगी उसके प्राइस से डिवाइड करूं, दोनों का रेशियो सेम है, जैसे यहां है 6 और 6, ठीक है। अगला मैं जब इसका टीयू ऐड कर रहा हूं, सम कर रहा हूं, तो वो भी क्या है सबसे ज्यादा है। बार बार देखने से आती वीडियो, ये है बहुत आसान, 2 बार देख लो आ जाएगा, कोई भी चीज नहीं आ रही ना तो 3 बार लिख लो, मैं कह रहा हूं लिख आ जाएगा, शर्त की बात कह रहा हूं, 3 बार लिख लो, क्लियर है, और मेरे बजट में हूं। तो कार्डियल अप्रोच में हमने क्या सीखा कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन किससे नापते हैं, पैसों से। यहां मेन क्वेश्चन है टीएमयू का रिलेशन 1 गुड और 2 गुड, और ये रट के जाना है, कुछ भी हो जाए। फॉलो, सब्सक्राइब, बच्चों को भेजो।